दिन कि हम सभी यहाँ पर वार्षिक महोत्सव मनाने के लिए समवेत रूप से एकीभूत हैं। आज की सभा के अध्यक्ष परम पूजनीय प्रातः स्मरणीय श्रद्धेय श्री कृष्ण मंदिर किला मोहल्ला से पधारे हुए श्री बड़े बाबा जी, उसी तरह से ही जालंधर से ही श्री कृष्ण मंदिर विक्रमपुर से पधारे हुए परम पूजनीय प्रातः स्मरणीय श्रद्धेय मेरे श्री गुरु जी, में परम स्नेही गुरु बंधु श्री योगेंद्र मुनि दादा जी, अमृतसर से पधारे हुए परम पूजनीय प्रातः स्मरणीय श्रद्धेय गुरु बंधु श्री सागर मुनि दादा जी, श्री कृष्ण मंदिर प्रतापगढ़ मोहल्ला से पधारे हुए परम पूजनीय प्रातः स्मरणीय श्रद्धेय गुरु बंधु श्री अरविंद मुनि दादा जी, पठानकोट श्री कृष्ण मंदिर से पधारे हुए परम पूजनीय प्रातः स्मरणीय श्रद्धेय श्री कृष्णानंद दादा जी, और उपस्थित सभी संत महंत तपस्विनी भाइयां और भक्त जनता, सभी के चरणार बिंदों को शतकोटि दंडवत प्रणाम करके अब यज्ञ का बचा हुआ कुछ भाग मैं आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूं, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भगवत गीता में भी बतलाते हैं कि हे अर्जुन, जो यज्ञ में बचे हुए अन्न को ग्रहण करता है वो अमृत को स्वीकार करता है, और आखिर में जो बारी आती है वो अमृत की आती है। तो आप सभी ने बहुत सारे प्रवचन श्रवण कर चुके हैं, जहां पर दशा दिशा सेटिंग अनेक प्रकार के विषयों को हमने जीवन में उतारने के लिए जहां पर हमने श्रवण किया, वहीं पर श्रीमद् भगवत गीता में अर्जुन भगवान श्री कृष्ण जिस समय उपदेश कर रहे हैं, उपदेश सुनते हुए अर्जुन भगवान श्री कृष्ण को कहता है कि प्रभु, जीव की एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि सब कुछ जानते हुए भी वो फिर भी पाप कर्मों के लिए विवश हो रहा है, वो पाप कर्म करता है, ऐसा क्यों? और भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को उसके प्रश्न का उत्तर देते हुए सबसे पहली बात बतलाते हैं। भगवान कहते हैं कि उसका प्रथम कारण यह है कि उसका मन उसके वश में नहीं है। अगर हम उसे ब्रह्म विद्या के माध्यम से जानेंगे और सखोल जाएंगे तो शायद यहाँ पर विषय जो है वो बहुत गंभीर हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर श्रीमद् भगवत गीता के शब्दों शब्द तंतों तंत्र को अगर हम श्रवण करें तो वहां पर भगवान श्री कृष्ण ने सबसे बड़ा कारण बतलाया मन की चंचलता को, क्योंकि मन जो है वो जहां पर जैसी अवस्था में और जिस समय जैसे लोगों के संग में बैठता है वैसा वैसा ही उसके ऊपर परिणाम होता है। इसीलिए और प्रत्येक व्यक्ति जब परमात्मा के आध्यात्मिक प्रवचन श्रवण करने के लिए आता है तो प्रत्येक व्यक्ति का आध्यात्मिक प्रश्न जो है वो यही है कि गुरुजी आप ये बतलाइए कि आदमी पापों से कैसे मुक्त हो सकता है। या दूसरा प्रश्न होता है कि भगवान से प्रेम बने कैसे, और या तीसरा प्रश्न होता है हम करने का प्रयास तो करते हैं लेकिन होता ही नहीं। बस यही प्रश्न जो है उनके रूप बदलते हैं, शब्द बदलते हैं, लेकिन प्रश्न वही एक ही है, क्योंकि जो परमात्मा से जुड़ गया उसके जीवन में पाप नहीं आ सकता, और जो परमात्मा से जुड़ गया वो परमात्मा से अलग हो ही नहीं सकता। इसलिए चाहे प्रश्न ये तीन हो, लेकिन उन सबका उत्तर यही एक ही है कि हम किसी न किसी तरीके से परमात्मा से जुड़े रहे, और जो जुड़ने का प्रयास करते हैं, लेकिन फिर भी होता क्या है कि हम जुड़ने का प्रयास करते हैं लेकिन हर बार विफल हो जाते हैं, सफल नहीं हो पाते। क्यों? क्योंकि जहां पर अर्जुन जैसा व्यक्ति ये बोलता है कि कृष्ण, मैं चाहता तो हूं कि पाप ना हो, लेकिन पाप फिर भी होता है। मैं चाहता तो हूं तुम्हें पाना, लेकिन मैं तुम तक पहुंच नहीं पाता। उसके लिए
यही बात एक प्रथम हमें दिमाग में आनी होगी कि जीवन के जितने भी तथाकथित सुख हैं, जितने भी तथाकथित सुखों से हमारे मन को थोड़ी देर के लिए सेटिस्फैक्शन होती है, उन क्षण भंगुर सुखों की तरफ एक बार विचार पूर्वक देखिए। जब आपके दिमाग में जो सोचे हुए सुख हैं, आप उनको और उन्हें होने वाले भविष्य में परिणामों को देखेंगे, याद रखिएगा मुक्ति का पथ वहीं से निकलेगा। समझ आई बात आपको कि भोग पड़ना टाइम हो गया? मेरी बात आपको समझ आ रही है कि नहीं आ रही? कि और थोड़ी सी आसान भाषा करूं कि जीवन के जितने भी तथाकथित सुख आदमी ने अपने मन सोच रहे हैं, उन तथाकथित सुखों को जो भविष्य में मिलने वाले हैं, मैं अक्सर एक कथा सुनाता हूं कि एक आदमी था, जवान था, जैसे दादाजी ने माइंड सेटअप की बात करी, तो वहां पर एक आदमी था, बहुत जवान था। उस जवान आदमी ने अपने जीवन में सोचा कि मैं एक लेटर में एक कागज लेकर के मुझे जो जो चीज की जरूरत है, जो जो चीज मैं अपने जीवन में उतारना चाहता हूं, उनका एक बार नोट बनाऊंगा। उसने सबसे पहले नोट पर लिखा तंदुरुस्त जीवन, तंदुरुस्त जीवन होना चाहिए। दूसरे नंबर पर लिखा कि मेरे पास तंदुरुस्त शरीर तो हो, लेकिन इस शरीर को सुख देने के लिए जितने भी भौतिक पदार्थ हैं, उन भौतिक पदार्थों को एकत्र करने के लिए मेरे पास धन भी हो, धन भी प्रचुर मात्रा में होना चाहिए। तीसरे नंबर पर उसने लिखा, कहा कि अगर शरीर सुखी है, शरीर निरोगी हो, पैसा भी पास में हो, लेकिन अगर मेरी समाज में इज्जत ही ना हो तो वो भी किस काम की। सो उसने तीसरे नंबर पर लिखा कि मान और सम्मान भी मेरे भीतर होना चाहिए, मेरे जीवन में आना चाहिए। उसने ये 3 एम जो थे, मैं इनके ऊपर काम करूंगा, मान सम्मान को भी बचाने का प्रयास करूंगा, धन को भी अपने संचय करने का विचार करूंगा, और तीसरे नंबर पर निरोगी शरीर रहे, इसलिए मैं वात, पित्त और कफ को अपने शरीर में संयमित मात्रा में रखूंगा। ऐसे उसने लेटर बनाया। आखिर में वो भी एक बहुत बड़ा लेखक था, सो अपने गुरु जिनसे वो लेखन सीखता था उसके पास गया। वो कहता, गुरुजी मैंने अपने जीवन के एम बना लिए, और ये एम देखिए, ठीक है। उनके गुरुजी ने वो पेज लिया, पढ़ा, और पढ़ रहे मुस्कुराते हुए उस पेज को फाड़ करके डस्टबिन में डाल दिया। वो आदमी सोच रहा है, कहता है कि इससे बड़ा और कौन सा एम हो सकता है। जो वर्तमान में हम जिस जगत में रहते हैं, वहां 3 चीजें भरपूर हो गई, पैसा है, निरोगी शरीर हो, मन सम्मान, और क्या चाहिए आदमी को। वो कहता है, गुरुजी आपको मेरे अच्छे नहीं लगे, अगर आपको अच्छे नहीं लगे इसलिए आपने फाड़ डाले, तो आप बताइए कि मेरा कौन सा होना चाहिए, आप कीजिए। टाइम होना चाहिए दिल्ली में, कौन सा? उन्होंने 3 शब्द लिखे, पीस ऑफ माइंड। हमारा दिमाग शब्द अपनी चीजें भागती हुई आएंगी। इसलिए भौतिकता के जितने भी सुख हमने विचार कर रखे हैं, उन सुखों की क्षण भंगुरता को जिस समय हम विचार पूर्वक देखेंगे
मुक्ति का रास्ता वहीं से निकलेगा, अन्यथा श्रीमद् भगवद गीता कहती है कि अरुण परमात्मा को न शिक्षा से, न तप से, न साधन से किसी भी तरीके से प्राप्त नहीं किया जा सकता। उसकी कृपा से प्राप्त किया जा सकता है, लेकिन उसकी कृपा का पात्र बनने की योग्यता पात्रता हो लेकिन अपने ही बलबूते पर अगर विचार करना हो तो जीवन के क्षण भंगुर सुखों की ओर देखिए। मुक्ति का रास्ता वहीं से निकलेगा। एक चिड़िया थी, उड़ रही थी आसमान में। आसमान में उड़ते उड़ते उसकी नजर थोड़ी ऊपर गई तो क्या देखती है कि उसके ऊपर बहुत ही सुंदर एक बादल छाया। बादल की ओर देखा, उस बादल को देखा उसने, अपने मन ही मन में सोचती है, मन को कहती है कि आज मेरा दिल करता है कि इस बादल को आज मैं छू लूं, इसको पा लूं। वो उस बादल की तरफ ध्यान करके उसकी ओर भागती है। जैसे ही उसको पकड़ने लगती है तो क्या होता है, बादल जहां पर था वहां से अपने स्थान को बदल देता है। वो कभी पूर्व की ओर हो जाता है, जब वो चिड़िया पूर्व की ओर भागती है तो बादल पश्चिम की ओर हो जाता है। चिड़िया ने फिर भी प्रयास नहीं छोड़ा, वो फिर उस पश्चिम की तरफ भागती है। और जब पश्चिम की ओर भागती है तो हुआ क्या, जैसे ही अब चिड़िया पकड़ने लगी उस बादल को तो बादल एकदम से साफ हो गया, अदृश्य हो गया। और चिड़िया अपने मन में पश्चाताप करती है। चिड़िया कहती है, अरे मैं भी कितनी बेवकूफ हूं, मैं बादल के पीछे लग गई। मुझे पीछा किसका करना चाहिए था? अगर मुझे पीछा ही करना था तो मुझे पीछा करना चाहिए था पर्वतों का, गिरी गंधर्वों का। उनको छूने की इच्छा करनी चाहिए थी। अगर मैं उनको छूने की चेष्टा करती तो शायद मेरा प्रयास सफल हो जाता। उसी तरह से, उसी चिड़िया की तरह हम सभी अपने लक्ष्य से भूल चुके हैं, टूट चुके हैं। अगर लक्ष्य हमारा परमात्मा होगा तो याद रखिए, आपको जीवन के सुख नहीं दे पाएंगे और जीवन के दुख भी दुख नहीं दे पाएंगे। आप सुख और दुख की अवस्था को छोड़ करके ऊपरी अवस्था में आ जाएंगे। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भगवद गीता में कहते हैं कि मया संतो मया सक्ता मनो ये मम नित्य युक्ता उपासते। मेरे में आसक्त जो मन है वही मुझे सतत याद रख सकता है, अन्यथा सतत याद रखने की क्षमता ना तो मेरे में ना में। श्री चक्रधर महाराज इसी बात सुखिया होने से वो अज्ञान है, उस वस्तु जिसको वो पाना चाहता है, अगर उसके नाम मानता उसके पीछे कभी ना भागे। भगवान भाई रस और आनंद को जानता है, वो वही सुखों की ओर भागा जिनको को पाना चाहता है, लेकिन उसके परिणाम नहीं जानता। इसी वजह से अज्ञानता ही उसके सुख का कारण हुई है। अगर अज्ञानता निकल जाए, अगर मूढ़ता निकल जाए, अगर वो सजग हो जाए तो एक मिनट भी, एक क्षण महत्वपूर्ण हो सकता है। महाराज ने जिस विद्वान ऐसे ज्ञान भास्कर का नाम लिया, आचार्य श्री महिम भट्ट जी का, जिनके बारे में उस समय के जो विद्वान हैं वो ये बात कहते हैं कि इसके जैसा ज्ञानी और नहीं हुआ और ना ही शायद होगा। इतना बड़ा ज्ञानवान व्यक्ति, लेकिन हुआ क्या, उसके भीतर के जो महत्वाकांक्षा है,
जो क्षण भंगुर सुख है, वो सुख कौन सा है, उसका एम क्या है। उसने विद्या को प्राप्त किया, विद्या को प्राप्त करने के पीछे एम क्या था कि मैं जितने भी महाराष्ट्र के लोग होंगे, जितने भी विद्वान होंगे, उन सबको हराने के लिए मैं विद्या ग्रहण करना चाहता हूं। उस एम को लेकर के उसने आंध्र में गया और वहां पर 6वां शास्त्र पढ़ करके आया। जैसे ही आया, जैसे ही अवगत किया, तो हुआ क्या, उस अवगत करने के बाद जैसे ही महाराष्ट्र में उठा, सभी रास्ते में जितने विद्वान आते जाते हैं, सभी को हराता जाता है और सभी को कहता जाता है, देखा, एक भास्कर, एक सूर्य जो आकाश में है, दूसरा सूर्य कौन है, मैं तुम्हारे सामने महिम भट्ट। क्या आ गया उसके भीतर, अहंकार आ गया। इसलिए जो चीज जिसके लिए आपने चाही होगी, याद रखिए परिणाम भी उसके वैसे ही होंगे। महाभारत क्यों कहा जाता है कि महाभारत ग्रंथ को पढ़िए, क्योंकि महाभारत ग्रंथ हमें नीतियों से अवगत करवाता है कि आप जिस चीज को प्राप्त करना चाहते हैं, उसका परिणाम अच्छा नहीं होगा। इतने बड़े युद्ध का परिणाम, इतना बड़ा युद्ध जो जिसका परिणाम बना, उसका परिणाम क्या है, उसका कारण क्या है, उसका कारण गीता का प्रथम श्लोक है, जिससे वो प्रदर्शित होता है। जहां पर धृतराष्ट्र कहता है, क्या बोलता है, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युत्सवः मामका पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। संजय मुझे बताओ, मेरे और पांडु के पुत्र क्या कर रहे हैं, यह कारण है उसके बीच की अज्ञानता। अब वो जो महिम भट्ट जो है, वो कहता है कि मैं एक सूर्य जो चमकता है वो आकाश में और दूसरा मैं हूं। वो जिस समय भगवान श्री चक्रधर महाराज से संवाद होता है, संवाद में उसने जान लिया कि ईश्वर प्राप्ति ही मेरा लक्ष्य है और ईश्वर को पाने के लिए, उसका सेवा दास्य करने के लिए कौन सी चीज है जिसे कर सकते हैं, केवल करने के लिए अनुमान लेना होगा, लेकिन अनुसार लेने के मुझे छोड़ना सुख कैसे छोड़ू, कहता कोई गल नहीं, फिर सोच लवांगे। और वही परिस्थिति सैटी और तो सारे हुई है। तो भी हमारे वचन पालन करनी गलती है। आप की कहते हैं, कहते कोई गल नहीं, अज छड़ देने हैं, कल तो कोशिश कर लें। जिस दिन सवेरे 6 बजे तक ना उठ पाइए तो फिर मुड़ के असं सिमरन नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि गुरु जी ने कहा 3 तो 6 ही करना बस। ना 3 बजे असी उठीए ते ना असी माला फेरीए। वो कहने कोई गल नहीं, कल नूं करांगे, कल नूं नहीं, फिर कल नूं करांगे, कल नूं नहीं, कल नूं करांगे। करते करते जिंदगी कल हो जाती है, पर बंदे को सिमरन नहीं होता। इस करके सिमरन कौन कर सकता? परमात्मा के वचनों का पालन कौन कर सकता है? जिहड़ा अनुसरला है। हुण महिम भट्ट जी लगे जिंदगी च, कहते 1 मिनट जी, 1 मिनट ही बहुत है। एक दिन क्या होया, महिम भट्ट जी सवेरे सवेरे शौच वास्ते बाहर गए ते बाहर जाकर के जिदा ही हाथ धोने वास्ते मिट्टी लगी ना, ते मिट्टी नूं जिदा ही पानी लग्या, वो मिट्टी का ढेला खुर गया। मिट्टी खुरी, मिट्टी नहीं खुरी,
ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਦਾ ਮਨ ਵੀ ਖੁਰ ਗਿਆ। ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਮਨਾ ਤੂੰ ਸੋਚਦਾ ਪਿਆ ਵੀ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਲਵਾਂਗੇ, ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੀ ਜਾਊਗੀ, ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਆਪਾਂ ਨਾ ਕਰ ਪਾਈਏ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਅਨੁਸਰਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਵਾ, ਆਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਤਾ ਉਹਨੂੰ, ਉਹਦੀ ਐਂਡਿੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਵੀ ਤੋਂ ਹੀ ਲਾ ਦੋ, ਨਾ ਉਹ ਆਵੇ ਤੇ ਨਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ 100 ਮਣ ਕੀ ਹੈ ਸੁਣਾਉਂਦੀਆਂ, ਨਾ 100 ਮਣ ਕੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਨਾ ਰਾਧਾ ਨੱਚੇ, ਉਹ ਵਾਲਾ ਹਿਸਾਬ ਹੈ ਵੀ ਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਵੇ ਤੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਕਰੀਏ। ਬਸ ਉਹੀ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਵੀ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦੀਆਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸੁੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੁੱਤੇ ਰਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਨਹੀਂ। ਗਿਆਨ ਕੀ ਹੈ? ਗਿਆਨ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਸੁਆਂਦਾ ਨਹੀਂ। ਮਦਰਸਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ? ਮਦਰਸਾ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, हे देहनाशीवंत मळमूत्रांचा बाधा वरी चर्म घातले रे हे कृमी कृटिकांचा साठा। हे देह नाशीवंत मळमूत्रांचा बाधा, ਇਹਨੂੰ 8 ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਬਾਧਾ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਅਸ਼ਟ ਸੁਭਾਵ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ, ਇਸ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਜਿਹਨੂੰ ਇਸ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸੁੰਦਰ ਔਰ ਸੋਹਣਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖਤਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਸੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਹੈ? ਕੀੜੇ ਤੇ ਮਕੌੜੇ ਜਰਮਸੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਖਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਵੱਧ ਗਿਆ ਉਹੀ ਬਿਮਾਰੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਗਵਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਯੁਕਤਾ ਆਹਾਰ ਵਿਹਾਰस्य, ਇਹਨੂੰ ਯੁਕਤ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖ ਤਾਂ ਸਰੀਰ ਸਹੀ ਰਹੇਗਾ। ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਢੇਰਾ ਹੀ ਖੁਰ ਗਿਆ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਨਹੀਂ ਖੁਰੀ, ਉਹਦਾ ਮਨ ਹੀ ਖੁਰ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮਨਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਪੈਂਡਿੰਗ ਰੱਖਿਆ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੀ ਤਾਂ ਇਹ ਮਿੱਟੀ ਵਾਂਗੂ ਹੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਲੱਗਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਇਹ ਖੁਰ ਗਈ ਉਦਾਂ ਹੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੌਤ ਆਣੀ ਹੈ ਤੇ ਉਦੋਂ ਤੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਿਸਾਬ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਣਾ, ਤੇਰੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਅਨੁਸਰਨ ਹੋਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ 3 ਮਹੀਨੇ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਿਕਲੀ ਬਾਹਰ? ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਇੰਨੇ ਸੁੱਖ ਸਮੇਟਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਤਾਂ ਟਾਈਮ ਚਾਹੀਦਾ। 3 ਮਹੀਨੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ 3 ਮਹੀਨੇ ਆਏ ਉਹ ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ ਹੀ ਖੁਰੀ ਪਈ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ 3 ਮਹੀਨੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਲੇਕਿਨ ਤੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਵਪਾਰ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਘਰ ਹੈ, 1 ਮਹੀਨਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ। ਕਹਿੰਦਾ 1 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਬਈ ਮੈਂ ਭਗਵਾਨ ਦਾ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਫੇਰ 1 ਮਹੀਨਾ ਆਇਆ ਤੇ ਤੀਜੀ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਜਦ ਪਾਣੀ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਲਾ ਕੇ ਆਇਆ, ਹੱਥ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਮਿੱਟੀ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਮਿੱਟੀ ਹੋ ਗਈ, ਮਤਲਬ ਲੇਪ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਬਣ ਆਪਾਂ ਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮਨਾ 1 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸੋਚਣਾ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ 1 ਸੈਕਿੰਡ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤੂੰ ਘਰ ਪਹੁੰਚਣਾ ਵੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਣਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਘਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ? ਹੁਣ ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ ਘਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਚਾਬੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਹੀ ਫੜਾ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਦੇ ਦਿਓ ਮੇਰੇ ਘਰ, ਮੈਂ ਚੱਲਿਆ ਕਿੱਥੇ? ਪਰਮੇਸ਼ਵਰਪੁਰ, ਰਿੱਧਪੁਰ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਾਤੀ ਦਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗਲੀਆਂ ਸਾਫ਼ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਉਹ ਪਹਿਲਾ ਬੰਦਾ ਮਿਲਿਆ ਉਹਨੂੰ। ਕਿਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ? ਮਹਿਮ ਭੱਟ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਭਾਸਕਰ ਹੈ। ਇੱਕ ਸੂਰਜ ਤੇ ਇੱਕ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਸ਼੍ਰੀ ਗੋਬਿੰਦ ਪ੍ਰਭੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬਸ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਗਏ। ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੀ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਮਹਿਮ ਭੱਟ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਤੇ ਘਾਹ ਬੰਨਵਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਮਹਿਮ ਭੱਟ ਲੰਮੀਆਂ ਦੰਡੌਤਾਂ ਪਾਉਂਦਾ ਉਸ ਨੂੰ। ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੂੰ ਧੰਨੇ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਪਕਾਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਰੱਬ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਰੱਬ ਕਿੱਧਰ ਹੈ। ਗਿਆਨ ਦਾ ਇੱਕ ਕਸ਼ਣ ਵੀ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਸੁਖਾਂ ਦੇ ਪਰਿਣਾਮ ਨੂੰ ਨਾ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਸਕਦਾ। ਬੁੱਧ ਨੇ 3 ਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖੀਆਂ,
बुढ़ापा, बीमार ते मौत ਅਸੀਂ रोज देखते हैं, फिर भी नहीं बदलते। उन्हें एक बारी देखी तो रात को घर ही छड्डता, उन्हें रात ही नहीं रुक सकिया। क्यों? क्योंकि उन्होंने परिणामां नूं जान गया। इसे तरीके नाल ही जदों तक ज्ञान साडे अंदर मन कि ज्ञान नहीं है, ज्ञान है भी, लेकिन ज्ञान नूं असीं अपने जीवन विच उतारन की कोशिश की। जो कुछ हैगा आप सब कुछ समझ के ज्ञान दूसरे बने रखा। और श्री कृष्ण गीता ज्ञान, श्री कृष्ण ज्ञान मंदिर लुधियाना सानू हर बारी कहता है कि संसार के काम नू सैकेंड करके परमात्मा के काम नू फर्स्ट करो, क्योंकि परमात्मा के काम नू फर्स्ट करोगे संसार के काम अपने हो जाने हैं। एक ब्रह्म अगे चीजा यही कहने मैं अपने विराम देना। मेरे श्री कृष्ण ज्ञान श्रद्धे को बंदो श्री इस बार लुधियाने वालियां तो क्षमा भी कि भाई श्री कृष्ण गीता ज्ञान मंदिर फगवाड़े पिछले एतवार उस प्रोग्राम के मैं मनना, क्योंकि लुधियाना शुरू तो ही ज्ञान करवांदा बाबा। मैं तो जदों 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 लुधियाना अंदर आना मैनूं गुरु जी याद आ जांदे। गुरु जी अंदर वड़ना जदी गुरु जी ने कहना ओए इधर, मैं कहना गुरु जी दंडो जी, गुरु जी ने कहना बह जा। एक जेड तक जिन्हें भी लुधियाने के भगत सब जाते भी गुरु जी को जिहड़ा एक बारी बह गया वो एक घंटे पहला नहीं हो सकता ही। और कालड़ा माता जी बैठे हैं, गुरु जी बैठा अपना एक घंटा पहला उठ सकता सी नहीं उठ सकता, उन्होंने अपनी सब कुछ उही रिकॉर्ड भी मैं दास अपनी गलती नूं भुला चुका, क्योंकि छोटा बंदा छोटे बंदे नूं हरेक बंदे दा हक है भी वो अपनी मैं ऐसा व्यक्ति नहीं, मैं कमी जदों तक नहीं दसोगे उदों तक दस सकते। कई बंदे कमी दसो तो गुस्सा करते हैं, लेकिन अगर कमी दसोगे क्योंकि जमत निकलिया कि वार्षिक प्रोग्राम है वो हर साल करदे होया एक साल का गैप दे के किया जाएगा। तुसीं सारे अपने प्रोग्राम करते पे मैं सोचा भी 2000